हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित ग्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर सर्कल, जिसे क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, वृत्त क्या होता है उसको समझिए। वृत्त जैसा आप जानते हो, साइकिल की जो पहिया होती है वो क्या होती है, वृत्त होती है। कुकर का रबड़ आपने देखा होगा, वो वृत्त होता है। आपने देखा होगा घड़ी 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 क्या होती है, वृत्त होती है। और जैसे कंगन जो होता है वो वृत्त होता है। ठीक है, तो वृत्त की खासियत क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। अब इस वृत्त की एक फिक्स पॉइंट से, इस फिक्स पॉइंट से इस वृत्त की जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस है, ये सारी डिस्टेंस एक बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। वृत्त की एक फिक्स पॉइंट से सारे डिस्टेंस क्या होती हैं, बराबर होती है। क्या होती हैं, बराबर होती है। ये सारी डिस्टेंस क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये जो फिक्स पॉइंट है, ये जो आपका फिक्स पॉइंट है, इसी को बोलते हैं क्या, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर। ठीक है, और जो नियत दूरियां हैं, ये जो नियत दूरियां हैं, इन नियत दूरियों को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो आपने देखा कि एक वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं और सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कभी कभी तो ऐसे पूछा जाता है कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। और इन सारी त्रिज्याओं की दूरियां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, जैसे परिभाषा क्या है, इसकी वृत्त की जो परिभाषा है ये है कि यदि कोई बिंदु किसी समतल पर इस प्रकार गतिमान हो, यदि कोई बिंदु किसी समतल पर इस प्रकार गतिमान हो, देखो ये चल रहा है, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ऐसे ही चल रहा है। पॉइंट, जो पॉइंट पी है वो क्या है, चल रहा है। तो परिभाषा बनती है कि यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गतिमान हो कि उस बिंदु की एक स्थिर बिंदु से दूरी सदा नियत हो, अर्थात दूरी सदैव बराबर हो, तो इस गतिमान बिंदु के बिंदुपथ को क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। और जो नियत दूरी होती है, जो नियत दूरी होती है, उसी नियत दूरी को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और एक फिक्स जो पॉइंट है आपका, उसे क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात आती है, वृत्त के बारे में आपको मैंने बता दिया। वृत्त में एक क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र से वृत्त की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो जो दूरी केंद्र से वृत्त की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। सारी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम बात करेंगे अंतःवृत्त, वृत्त का अंतः भाग, वृत्त का
अंतःभाग, अंतःभाग और बाह्य भाग। और क्या होगा? बाह्य भाग। वृत्त का क्या होगा? बाह्य भाग। इंग्लिश बोलेंगे क्या? इंटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल। इंटीरियर मतलब होता है अंतः, एक्सटीरियर मतलब होता है बाह्य। वृत्त का अंतः और बाह्य भाग। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हो गया आपका वृत्त, ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। ये हो गया आपका केंद्र। तो जो भाग वृत्त के अंदर स्थित है उसे बोलते हैं अंतःभाग। ये जो वृत्त के अंदर भाग है इसे बोलेंगे क्या? अंतःभाग। इसे क्या बोलेंगे? ये जो आपका अंदर भाग है वृत्त के, इसे बोलेंगे अंतःभाग। क्या बोलेंगे? अंतःभाग बोलेंगे। ठीक है। अब जो वृत्त के बाहर भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये वाले पार्ट जो वृत्त के बाहर भाग स्थित है इन्हें बोलते हैं बाह्य भाग। क्या बोलते हैं? बाह्य भाग। क्या बोलते हैं? बाह्य भाग बोलते हैं। ठीक है। और अंतःभाग जो जितने भी होते हैं, अंतःभाग में जितने भी बिंदु होंगे उसकी केंद्र से जो दूरी होगी, उसकी जो केंद्र से दूरी होगी, अंतःभाग में कोई भी बिंदु अगर स्थित है तो उसकी जो केंद्र से दूरी होगी वो छोटी होगी। जो मुंह छोटा हो गया, वो छोटी होती किससे? त्रिज्या से। क्योंकि त्रिज्या तो यहां से लेकर यहां तक होगी ना। केंद्र से परिधि के बीच दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये यहां से यहां तक त्रिज्या होगी। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि जो OP है वो की त्रिज्या से क्या है? छोटा है। तो अगर कोई भी बिंदु अंतःभाग में है तो उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन अगर कोई बिंदु मान लीजिए, अगर कोई बिंदु वृत्त के क्या है? बाहर है, तो उसकी केंद्र से जो दूरी होती है, देखो Q की केंद्र O से जो दूरी होगी वो क्या होगी? OQ होगी। क्या होगी? OQ होगी। जो OQ होगी वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा किससे? त्रिज्या। जो मुंह बड़ा कर दिया तो क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, ज्यादा हो गया किससे? त्रिज्या से। तो आपको आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही है। क्या बताया मैंने? फिर समझ लो। वृत्त के अंदर जो भाग होगा उसे अंतःभाग बोलेंगे और वृत्त के जो बाहर भाग होगा उसे बाह्य भाग बोलते हैं। अंतःभाग में जितने बिंदु होंगे उसकी जो केंद्र से दूरी होगी वो त्रिज्या से क्या होगी? छोटी होगी। बाह्य भाग में जितने बिंदु होंगे उसकी केंद्र से जो दूरी होगी वो त्रिज्या से क्या होगी? बड़ी होगी। त्रिज्या से क्या होगी? बड़ी होगी। अच्छा, अब देखो गोल चक्रिका, तीसरी हेडिंग होती है गोल, क्या होती है? गोल चक्रिका। गोल चक्रिका, गोल चक्रिका इसे बोलते हैं सर्कुलर डिस्क। क्या बोलते हैं? सर्कुलर डिस्क बोलते हैं। ठीक है। सर्कुलर डिस्क का मतलब ये हुआ, सिंपल सा, जैसे सिक्का, जो सिक्का होता है, जो सिक्का होता है वो क्या होता है? सर्कुलर डिस्क है। ठीक है। जो घड़ी होती है वो आपकी क्या है? सर्कुलर डिस्क है। ठीक है। जो कुकर का रबड़ है वो सर्कुलर डिस्क नहीं है, क्योंकि सर्कुलर डिस्क का मतलब होता है ये सर्कल हो गया, सर्कल तो लिया रहेगा, अंदर वाले पार्ट को भी ले लिया जाएगा, ये वाले पार्ट को भी ले लिया जाएगा,
तो हो जाता है सर्कुलर डिस्क हो जाता है। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को भी भरा होना चाहिए। मतलब सर्कल को तो लेना ही लेना है, लेकिन उसके इंटीरियर पार्ट को भी ले लिया जाए तो हो जाता है आपका सर्कुलर डिस्क, जिसे बोलते हैं गोल चक्रिका। जैसे चक्रिका इसीलिए नाम पड़ा, जैसे जो चक्र होता है वो क्या होता है, गोल चक्रिका है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, बना होता है, तीलियां भरी होती है। जैसे साइकिल की जो रिम है वो भी क्या है, गोल चक्रिका है। ठीक है, हमने बता दिया। दूसरा एग्जांपल सिक्का है आपका, वो भी क्या है, गोल चक्रिका है। ठीक है, अब समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, समकेंद्रीय वृत्त। चौथी हेडिंग है समकेंद्रीय वृत्त। समकेंद्रीय वृत्त जिसे बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। तो जैसा कि आपको लग रहा है, समकेंद्रीय वृत्त मतलब जिन वृत्तों के केंद्र एक ही हो, जिन वृत्तों के केंद्र एक ही हो उन्हें बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। जैसे कभी कभी आपने बनाया भी होगा, क्या करते हो, गोलाकार से क्या करते हो, एक बार छोटी त्रिज्या ले लेते हो, छोटी त्रिज्या में क्या करते हो, यहीं पे रख देते हो, ये केंद्र मान लिया, छोटी त्रिज्या आपने इतनी ले लिया, एक वृत्त बना दिया। तो ये फिर केंद्र यहीं ले लिया आपने, गोला प्रकार की नोक को यहीं रख दिया, त्रिज्या आपने बढ़ा दिया, मान लो त्रिज्या 4 ले लिया, मान लो त्रिज्या इतना ले लिया, तो ये बना दे, सुनिए ये बन गया आपका। ठीक है, अब आपने केंद्र यही लिया, त्रिज्या थोड़ा और ज्यादा ले लिया, अब आपका ये बन गया। केंद्र यही ले लिया, त्रिज्या थोड़ा आपने और बढ़ा दिया, तो आपका ये बन गया। तो आपने देखा कि इसमें जो वृत्त बन रहे हैं, कई वृत्त बन रहे हैं, 1 2 3 4 वृत्त बन रहे हैं, लेकिन इन सारे वृत्तों के केंद्र क्या है, एक ही है, वो कौन है, O है। तो जिन वृत्तों के केंद्र एक ही होते हैं उन वृत्तों को हम बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। तो ये सारे वृत्त क्या हैं, समकेंद्रीय वृत्त। फिर से बता देते हैं, समकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, जिन वृत्तों के केंद्र एक ही हो उन वृत्तों को बोलते हैं समकेंद्रीय वृत्त। और समकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र एक ही होता है, लेकिन त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। देखो, पहले वाले की त्रिज्या r1 इतनी है, दूसरे वाले की त्रिज्या r2 इतनी है, यहाँ लेकर यहाँ तक, तीसरे वाले की त्रिज्या r3 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, चौथे वाले वृत्त की त्रिज्या आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो समकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र तो एक ही होते हैं, लेकिन त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं। होता है वृत्त का चाप। वृत्त का चाप इंग्लिश बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, आर्क ऑफ द सर्कल, एक सर्कल का जो होता है आर्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का जो वृत्त का चाप होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल होता है। क्या होता है, पार्ट ऑफ सर्कल होता है, अर्थात वृत्त का एक भाग होता है। क्या होता है, भाग होता है। जो वृत्त का भाग होता है वो एक प्रकार का चाप, वृत्त का एक प्रकार का क्या होता है, भाग होता है। चलिए देखते हैं, ये हो गया आपका वृत्त। क्या हो गया, वृत्त। ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। अब कोई एक पार्ट ले लीजिए सर्कल का, देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये एक पार्ट हो गया ना ए बी। ध्यान दीजिएगा कि आप ए बी जो है
ये वृत्त का एक भाग ही तो है, इसी भाग को क्या बोलेंगे, चाप। वृत्त के एक भाग को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इसको बोलेंगे चाप ए बी। क्या बोलेंगे, चाप ए बी, जो ऐसे, ठीक है, चाप ए बी। और दूसरा क्या होगा, ये चाप देखिए बी से एक तरफ आ रहा है, तो इस वृत्त के दो भाग होते हैं, दो बिंदु ए और बी थे। इस बिंदु ए और बी ने क्या कर दिया, वृत्त को दो भागों में बांट दिया, और इन प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। इन वृत्त के दोनों भाग को क्या बोलेंगे, चाप बोलेंगे। एक ये वृत्त का चाप ए बी होगा, दूसरा चाप बी ए होगा। ये चाप ए बी जो है वो छोटा है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, लघु चाप। क्या बोलते हैं, लघु चाप। इंग्लिश में बोलते हैं माइनर अर्क। क्या बोलेंगे, माइनर अर्क बोलते हैं, ठीक है। और ये जो बी ए है, इसका नाम है क्या, बी ए, चाप बी ए। चाप क्या है, बी ए। इसे बोलते हैं दीर्घ चाप, क्योंकि ये चाप क्या है, बड़ा है। देखो जो बी ए वाला पार्ट है वो बड़ा है, इसीलिए इसे बोलते हैं दीर्घ चाप। और दीर्घ चाप को इंग्लिश में बोलते हैं मेजर अर्क। क्या बोलते हैं, मेजर अर्क। समझ बात आ रही है। क्या बताया हमने, वृत्त का जो चाप होता है वो एक प्रकार का वृत्त का भाग होता है। जैसे हमने वृत्त पर दो बिंदु ले लिया ए और बी, तो इस ए और बी ने क्या किया, वृत्त को दो भागों में बांट दिया। एक भाग का नाम होगा ए बी, दूसरे भाग का नाम होगा बी ए। तो पहला भाग छोटा है, इसीलिए इसे लघु चाप। दूसरा भाग क्या है, बड़ा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप। समझ बात आ रही है। अब हम बात करते हैं दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा। दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा, और वामावर्त दिशा, ठीक है। दक्षिणावर्त दिशा को बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वामावर्त दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहलाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। वामावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा और वामावर्त दिशा। तो आपको इंग्लिश से ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए आप इंग्लिश याद कर लो। दक्षिणावर्त दिशा बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वामावर्त दिशा बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो हम आपको इंग्लिश वर्ड से ज्यादा क्लियर होगा, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब हुआ जो घड़ी की सुई की दिशा में हो, अर्थात घड़ी की सुई जिस दिशा में चलती है वो दिशा क्या होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। उसे बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा। क्या बोलते हैं भाई, दक्षिणावर्त दिशा। जैसे हमने क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। अब यहाँ पर दो बिंदु केंद्र हो गया आपका, वो एक बिंदु हो गया ए और बी, एक हो गया ए और बी। ध्यान दीजिएगा ये जो डायरेक्शन है ये इधर से इधर जा रहा है, ये डायरेक्शन जो है ये क्या है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा है ना। घड़ी की सुई, भाई घड़ी की सुई किधर चलती है, ऐसे चलती है आगे की तरफ ना, ऐसे ये आगे की तरफ चलती है घड़ी की सुई। तो घड़ी की सुई की दिशा ये है। एक डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हो तो किसी कौन कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हिंदी क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त दिशा। लेकिन हम तो घड़ी की सुई की क्या चल रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन। घड़ी की सुई चलती है ऐसे, हम चल रहे हैं ऐसे, उल्टा। घड़ी की सुई चलती है ऐसे, देखो ये
और हम तो क्या करें, उसकी विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो विपरीत दिशा मतलब एंटी मतलब होता है विपरीत दिशा। किसकी? क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई के अगर हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अर्थात वामावर्त दिशा। क्या बोलते हैं? वामावर्त दिशा। एंटी इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि घड़ी की सुई के हम क्या चल रहे हैं? विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ठीक है। अब एक फिगर और देख लीजिए आप लोग, ये है, तो इसमें आप सर्कल हो गया, एक बिंदु P और Q ले लिया हमने, P और Q ले लिया। अब ऐसे चल रहे, देखो ऐसे, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हैं ना, ऐसे। तो घड़ी की सुई जिधर चलती है उधर ही चल रहे हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन कहलाएगी भाई? इसे बोलेंगे क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात दक्षिणावर्त दिशा। क्या कहलाते हैं? दक्षिणावर्त दिशा। बात समझ में आ रही है? ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, क्योंकि घड़ी की सुई ऐसे चलती है, हम कर रहे हैं कैसे? उल्टा चल रहे हैं। इसीलिए ऐसी डायरेक्शन को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसे बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा बोलते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात दक्षिणावर्त दिशा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अर्थात वामावर्त दिशा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार शार्ट में फिर सुन लीजिए कि जो घड़ी की सुई की दिशा में जब हम चलेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाएंगे तो उसे वामावर्त दिशा बोलते हैं। जीवा क्या होती है? वृत्त की जीवा। अगली हेडिंग है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्ड ऑफ सर्कल। कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉर्ड ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ सर्कल। देखो भाई, वृत्त की जीवा क्या है? वृत्त की जीवा क्या है? वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। वृत्त पर स्थित, ये वृत्त हो गया, वृत्त पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये जीवा खंड हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा? जीवा हो गया। P2 आपका क्या हो जाएगा? जीवा। RS भी क्या हो गया? जीवा हो गया। ठीक है। और ये भी क्या हो गई? जीवा हो गई। ये भी क्या हो गई? जीवा हो गई। भाई ये दो बिंदु है ना, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को, कोई भी दो बिंदु को मिला दीजिए तो क्या कहलाती है? जीवा। अर्थात हम ये कह सकते हैं वृत्त को वृत्त से मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहते हैं, और वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। ये देखिए, वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। समझ में बात आ रही है? और एक बात समझ लीजिए, एक जीवा जो केंद्र से जाए, देखो ये जीवा है ना, इसका नाम देते हैं MN, MN देते हैं MN। ध्यान दीजिए, MN वाली जीवा जो है, ये वाली जीवा, थोड़ा सा इसको हम अलग कर दे रहे हैं, थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं, ये ऐसे जिगजैग बना दिया मैंने इसको। ये जो MN वाली जीवा है वो कहां से जा रही है? केंद्र से। जो जीवा केंद्र से जाएगी उसे क्या बोलेंगे? वृत्त का व्यास बोलेंगे।
व्यास भी एक प्रकार क्या होती है, जीवा होती है, लेकिन ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आपको एक बात समझ में आ गई कि वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा। और एक वृत्त में अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। अगर हम यही बात करें वृत्त के व्यास की, किसकी बात करें, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, एक वृत्त का डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो जो जीवा, जो व्यास होता है वो भी एक प्रकार की क्या होती है, जीवा होती है। जैसे ये दो बिंदु हैं, जो जीवा कहां से पास होती है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उस जीवा को व्यास कहते हैं। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। ये क्या हो गई आपकी, वृत्त का व्यास हो गया, क्या हो गया, व्यास। अब ये मान लीजिए वृत्त के केंद्र से चला गया, ये भी क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा। मान लीजिए ये जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर चली गई, ये भी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। मान लीजिए ये भी आपकी एक जीवा है, ये भी वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो ये भी वृत्त का व्यास होगा। जो जीवाएं वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं उन्हें वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास जो होती है वो सबसे लंबी जीवा होती है। क्या होती है, सबसे लंबी जीवा होती है। क्या होती है, सबसे लंबी जीवा कोई पुण्य वृत्त में कौन होती है, तो व्यास होती है। और आपने सुना होगा व्यास बराबर होता है, डी बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या होता है। कैसे होता है, अर्थात d इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, 2 इंटू आर या 2r कह सकते हो, 2 इंटू आर, ठीक है। वो कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा आपका d हो गया, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, d हो गया, ठीक है। अब ये केंद्र से परिधि के, केंद्र से वृत्त की दूरी क्या होगी, त्रिज्या, ये r हो जाएगा, ये भी क्या होगा, r हो जाएगा। तो आपने देखा कि जो d है वो किसके किसके बराबर है, r प्लस r, r प्लस r। तो d बराबर r प्लस r क्या होगा, 2r। तो इसीलिए व्यास बराबर हो गया 2 गुणे त्रिज्या। 2 गुणे क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। अब अर्धवृत्त क्या होता है, अब पॉइंट नंबर 9 देखो, वृत्त सॉरी अर्धवृत्त क्या होगा, अर्धवृत्त जिसे बोलते हैं सेमी सर्कल, क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल बोलते हैं, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। तो व्यास क्या करती है, व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 भागों में बांट देता है और प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। जैसे ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, क्या हो गया, वृत्त हो गया। अब ये आपका व्यास हो गया। क्यों व्यास हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो व्यास ये भी एक क्या है, व्यास है। क्यों है, क्योंकि ये केंद्र से जा रहा है जीवा, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। तो आपने देखा कि ये व्यास ने क्या कर दिया, वृत्त को 2 भागों में बांट दिया। एक ऊपर वाले भाग का नाम होगा, ऊपर वाले दो, या आप कहो कि 2 भागों में बांट कर दिया, और दोनों भाग क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे, एक प्रकार का चाप है, चाप AB, इसी चाप AB को बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। एक ऊपर चाप हो जाएगा, एक नीचे चाप होगा जिसका नाम होगा BA,
चाप बी ए। और ये दोनों चाप लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो नीचे भी क्या होगा, अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा। समझ बात आ रही है कि जो व्यास होता है वृत्त का, वो पूरे वृत्त को दो बराबर चापों में विभाजित कर देता है। एक चाप का नाम ए बी, दूसरे चाप का नाम है डी ए। और ये दोनों चाप आपस में बराबर होते हैं। इन्हीं चापों को क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं। प्रत्येक चाप को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अर्धवृत्त बोलते हैं। अब वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। 10 नंबर, वृत्तखंड क्या होता है, वृत्तखंड जिसे बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, ये क्या होता है उसको समझ लीजिए। वृत्तखंड, क्या करें, वृत्तखंड। वृत्तों के खंड को, वृत्त के खंड को ही क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। ध्यान देना, वृत्त को खंडों में कौन विभाजित करता है, जीवा। क्या करता है, जीवा। जैसे केंद्र हो गया, अगर हम एक जीवा खींच दें इस वृत्त में जिसका नाम ए बी हो गया, तो इस जीवा ने क्या कर दिया, वृत्त को दो खंड में विभाजित कर दिया। एक खंड आपका नीचे दिखाई पड़ रहा होगा जिसे हम सैडेड कर रहे हैं, और एक खंड आपका ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा जो अनसैडेड है, बिना छायांकित। एक छायांकित भाग दिखाई पड़ रहा होगा, एक ये छायांकित भाग दिखाई पड़ रहा होगा, एक छायांकित भाग दिखाई पड़ रहा होगा, एक अछायांकित भाग है। क्या है, अछायांकित भाग, अछायांकित भाग। ठीक है, एक छायांकित भाग है, एक अछायांकित भाग है। तो ये देखा आपने, जीवा ने क्या किया, वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर दिया। अब इन्हीं खंडों, एक छायांकित वाला भाग, एक अछायांकित वाला भाग, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। इन्हीं खंडों क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। अब एक ये वृत्तखंड क्या है, छोटा है। ये क्या है, वृत्तखंड छोटा है, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। ये जो ऊपर वाला, एक जो ऊपर वाला है अछायांकित भाग है वृत्त का, इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये खंड कौन सा है, बड़ा है, तो दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। इंग्लिश बोलते हैं मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल, मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अच्छा, आपने देखा क्या कि लघु वृत्तखंड या चाहे दीर्घ वृत्तखंड हो, ये किसके बीच का क्षेत्रफल होता है। ये लघु वृत्तखंड हो चाहे वो दीर्घ वृत्तखंड हो, वो किसके बीच का क्षेत्रफल होता है, जीवा। ये क्या होता है, जीवा व चाप के बीच का क्षेत्रफल, बीच का घिरा हुआ भाग होता है। ठीक है, जीवा व चाप के बीच का घिरा हुआ भाग होता है। ठीक है, देखो ये भी जो नीचे वाला है वो भी जीवा और चाप के बीच का घिरा हुआ भाग होता है। ऊपर देखो भाई, तो ये भी देखो जीवा हो गया और ये चाप हो गया, तो ये भी तो जीवा और चाप के बीच घिरा हुआ भाग है। इस चाप का नाम क्या है, ए बी है। इस चाप का नाम, जो हम की डायरेक्शन जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टा दिशा में,
इस जिसे बोलेंगे चाप ए बी, क्योंकि ए से बी दिशा में जा रहे हैं, तो इसका नाम हो गया चाप ए बी। और इसका नाम क्या हो गया, चाप बी ए, क्योंकि बी से क्या हो रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं, तो चाप बी ए। क्या बोलेंगे, चाप ए बी बी ए। तो अब आप कोई पूछे कि चाप ए बी क्या कहलाएगा, लघु चाप, क्योंकि छोटा है। चाप बी ए क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, कोई पूछ ले तो आप देखिए कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब होता है वामावर्त दिशा। ठीक है, तो आशा करता हूं वृत्तखंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लें। यूपी बोर्ड की सारी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहेंगी, और जितने बच्चे हैं बहुत अच्छे से सर्कल चैप्टर, जितने भी टफ आर्टिकल्स हैं, टफ चैप्टर्स हैं, उनको सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।